वेलकम बैक फ्रेंड्स। और हम आपको बता चुके हैं स्टोरी का हाफ पार्ट और अब बताने वाले हैं आपको उसी स्टोरी का आगे का पार्ट। तो हमने बताया कि जो हमारी बिहार की रानी है वो पहुंच चुकी होती हैं रेलवे स्टेशन पर रात को और वेट कर रही होती हैं दिन निकलने का, ताकि वो जूजू को फ़ोन कर सकें और उनको कांटेक्ट करके बता सकें कि वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं और उसको स्टेशन से ले जाएं। अब देखिएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। जब वो निकली हैं तो उनके पास सिर्फ एक इनविटेशन था जिसमें उनके पास जूजू का फ़ोन नंबर तक नहीं था, जूजू का एड्रेस तक नहीं था, लेकिन मैडम जी लखनऊ तक पहुंच जाती है ऐसे ही। अब क्या होता है कि सुबह जब वो उनके पास इनविटेशन होता है उसमें एक फ़ोन नंबर होता है और जिस पे वो कांटेक्ट करती हैं, लेकिन फ़ोन नंबर कहाँ का निकलता है? होटल का, जहाँ पर जूजू के बेटे की बर्थडे पार्टी रखी गई थी। कि होता क्या है, जब वो फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन करती हैं उस नंबर पे और फ़ोन उठाया जाता है होटल के एक मेंबर फ़ोन उठाता है, कोई एक बंदा, और वो बोलता है कि मैडम ये नंबर तो होटल का है, उन होस्ट का नहीं है जो यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो फिर भी वो इंसान उन बिहार की रानी को जूजू का फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा देता है कि अगर आपको बात करनी है तो आप पार्टी के होस्ट से बात कर सकती हैं। तो ऐसे जो है बिहार की रानी को जूजू का फ़ोन नंबर मिल जाता है। अब आपको क्या लगता है कि बिहार की रानी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनको नंबर मिल गया है जूजू दीदी का और वो उनको फ़ोन करेंगी, बस सारी प्रॉब्लम हो गई सॉर्ट आउट। दीदी तो आएंगी उनको लेने के लिए, उनकी आरती उतारेंगी, अपने घर लेके जाएंगी और पूरी मेहमान नवाजी करेंगी। पर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि रानी जो है वो फ़ोन करती हैं जूजू दीदी को और जूजू दीदी तो फ़ोन ही नहीं उठाती। एक बार नहीं 10 बार फ़ोन किया, लेकिन मैडम ने जूजू दीदी ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। चलो फिर क्या हुआ, और फिर होता है एक खेल शुरू। अब कौन सा खेल है? जी हाँ, फिर शुरू होता है एक मैसेज खेलने का गेम शुरू। जूजू दीदी के पास फ़ोन उठाने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन वो मैसेज करती हैं कि मैं आउट ऑफ स्टेशन, मैं लखनऊ से बाहर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। चलो मान लिया बिज़ी होंगे क्योंकि बेटे की बर्थडे पार्टी थी, लेकिन अगर आपको मैसेज करके कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो एटलीस्ट आपका इतना फ़र्ज नहीं बनता कि आप उसको एटलीस्ट रुकने का प्रबंध तो करवा दें या उससे एक बार बात करके उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दें। आप लोगों के साथ वो मैसेजेस भी शेयर करूंगी और आप खुद पढ़िएगा कि उन मैसेजेस में क्या लिखा था। चलो जो वो तो बात की बात है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसमें पहली गलती है वो इस लड़की की है जो अपने शहर से अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को बिना बताए एक अननोन पर्सन के लिए, जिसको सिर्फ उन्होंने स्क्रीन पे देखा है, उसको मिलने के लिए निकल पड़ती है। किसके भरोसे? राम भरोसे या जूजू के भरोसे जो कि पलट गई। या हम कुछ नहीं कह सकते उस इंसान के बारे में वो कैसा होगा, पर वो घर से निकली ही क्यों। तो चलिए पढ़ते हैं जूजू दीदी और उनके बीच में जो मैसेज का खेल होता है वो क्या था। तो पहले ये मैसेज करती हैं जूजू दीदी को, दीदी प्लीज़ हेल्प मी, मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपसे मिलने, दीदी प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन उनका कोई जवाब जब नहीं आता वो फिर से कहती हैं मैं बिहार से आई हूँ, प्लीज़ हेल्प मी दीदी। तब जूजू दीदी का मैसेज आता है, अभी हम लोग लखनऊ से बाहर हैं, 5 बजे के आसपास पहुँचेंगे। फिर ये मैसेज करती हैं उनको, बट मैं कहाँ रहूँ दीदी, सब लोग मुझे बहुत अजीब नज़रों से घूर रहे हैं। तो दीदी कहती है कि नियर अबाउट खाली होटल देख लो प्लीज़। ये बिहार वाली यूट्यूब फिर मैसेज करती हैं, मैं ऐसे कहाँ रहूँ दीदी, प्लीज़ हेल्प मी दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। तो दीदी जी थोड़ा सा एहसान करके मैसेज कर देती है कि मैं तो आउट ऑफ लखनऊ, सो आई कैंट हेल्प यू राइट नाउ, विल बैक 6 PM। इसके बाद जो है वो बिहार की रानी और भी मैसेजेस करती है, वो आप एंड ऑफ द वीडियो रीड कर सकते हैं, मैं पोस्ट कर दूँगी। लेकिन अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जब अगर आपके पास कोई इंसान चल के आ गया है और वो मदद मांग रहा है, आपने रीड भी कर लिया है मैसेज में कि उनका यहाँ पर कोई नहीं है और वो ट्रबल में है, जैसा कि वो बता रही थी कि सब लोग मुझे घूर रहे हैं, तो पता चल रहा था साफ साफ कि वो मुश्किल में है। तो बजाय कि आप उनकी हेल्प करने के लिए सिर्फ एक कॉल कर देती, आपने ये भी नहीं किया। आपने क्या किया, अपना मेकअप करवा रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रही हैं स्क्रीन पे दिखाने के लिए कि हाउ काइंड आई एम, बट नो मैन, आप काइंड बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बल्कि एक ये कहेगा कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी नहीं है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की ड्यूटी होती है कि अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो एटलीस्ट आप उसकी हेल्प कीजिएगा। पर आपने हेल्प करना तो दूर, एक बार उसका हालचाल पूछना भी नहीं समझा। चलिए वो चीज़ तो आप लोग डिसाइड करेंगे बाद में कि कौन सही था और कौन गलत, हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। आगे सुनते हैं बिहार की रानी की कहानी। अब देखिएगा, बिहार की रानी जो है
वो 1600 रुपये घर से लेके निकली, जिनमें से 1100 की टिकट करवा दी। तो अब जो उनके पास 500 रुपये बचे थे उसमें वो होटल में जाके रहेंगी, खाना खाएंगी या क्या करेंगी। अब जुजू दीदी ने तो अपना ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मैं जो हूँ वो बाहर हूँ और मैं शाम को आऊँगी। तो अब ये करे क्या बेचारी, कहाँ जाए। तो इन्होंने क्या किया, वही होटल में जहाँ फ़ोन किया था उन्हीं को फ़ोन करके बोलती हैं कि मुझे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मतलब शाम तक मुझे वहाँ पर बैठने दीजिएगा। वो होटल वाले बंदे होते हैं, वही फ़ोन पर कांटेक्ट करते हैं हमारी बिहार की रानी से और उनको बताते हैं कि किस तरह से वो होटल में पहुंच सकती हैं, क्योंकि उनको तो कोई रास्ता वहाँ पे पता ही नहीं, वो शहर उनके लिए नया था, वो पहली बार घर से इस तरह से बाहर निकली थी। तो किसी तरह से वो होटल में पहुँच जाती हैं, वहाँ पर रेस्ट करती हैं और शाम तक वहीं पर वेट करती हैं जुजू दीदी के आने का। शाम को जुजू दीदी को वहाँ पर मिलती हैं पार्टी में, और उसके बाद जब रात को सब लोग अपने घर वापस जाना शुरू हो जाते हैं, तब हमारी इन जुजू की फ़ैन यूट्यूबर्स को याद आता है कि मैडम अब आप रुकोगी कहाँ। तो चलो जुजू दीदी से बात करते हैं, वो तो बहुत काइंड है, जैसा कि उन्होंने उनकी वीडियो में देखा ही था, बहुत से लोगों की हेल्प करती हैं, तो मेरी भी कर ही देंगी। तो वो जाकर जुजू दीदी से बोलती हैं कि दीदी मैं रात को आपके साथ आपके घर चलूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारी जुजू दीदी तो पल्ला झाड़ देती हैं ये कहकर कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना है और मैं तो अपने गाँव जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ नहीं रुक सकती हो। आगे अब होते हैं इस कहानी के दो पहलू, जिसमें जुजू दीदी का कहना है कि मैंने उनको रुकने से मना कर दिया क्योंकि मुझे जो है वो जाना था गांव में, और मैंने ही उनको किसी दूसरी यूट्यूबर्स को बोला कि आप प्लीज़ मेरी इस फ़ैन को अपने घर ले जाइएगा और अपने साथ रोक लीजिएगा। लेकिन हमारी इन फ़ैन यूट्यूबर्स का कहना है कि जुजू दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इवन मैंने ही किसी से हेल्प मांगी तो इन अदर जो यूट्यूबर थी उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं रात को उनके घर पर रुकी थी। चलो अब सच्चाई जो भी है कि जुजू दीदी ने उस अदर यूट्यूबर को कन्विंस किया कि वो इन बिहार की यूट्यूबर को अपने घर रोक ले, या इन्होंने खुद ही कन्विंस किया उस अदर यूट्यूबर को, पर जो भी हो, लेकिन मेन बात यह है कि एटलीस्ट इन बिहार के यूट्यूबर्स को एक सेफ जगह मिल गई थी रात बिताने के लिए, जहाँ पर वो रात को रुकती हैं और सुबह वापस अपने गाँव चली जाती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात हुई कि एटलीस्ट वो सेफली अपने घर पहुँच गई। कि मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जो ये यूट्यूबर्स हैं जो स्मार्टली गेम खेलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो यूट्यूबर्स हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को यूट्यूब पे डालते हैं और जहाँ सब देखते हैं। तो जैसे कि जुजू दीदी ने स्मार्टली गेम खेला और उन्होंने बोला कि मैं जो है वो सुबह लखनऊ से जा रही हूँ और गाँव जा रहे हैं, तो मैडम ये भूल गई कि क्या वो नेक्स्ट डे के व्लॉग्स नहीं डालेंगी, क्या वो आगे आने वाले दिनों के व्लॉग्स जो है वो नहीं डालेंगे और उसमें लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो लखनऊ है या गाँव में। लेकिन इतना दिमाग नहीं होता ना, सिर्फ गेम खेलना होता है और गेम खेल लेते हैं। चीज़ आप सब लोग जाके चेक कर सकते हैं कि उनके बेटे की बर्थडे पार्टी के बाद के जो 2-3 दिन के व्लॉग्स हैं दिवाली से पहले के, वो सब के सब व्लॉग्स लखनऊ के ही हैं। तो जुजू मैडम ने उन यूट्यूबर्स को, अपनी इतनी बड़ी फ़ैन को झूठ क्यों बोला कि वो जो हैं बर्थडे के नेक्स्ट डे गांव जा रही हैं, इसलिए वो फ़ैन उनके घर में रात को नहीं रुक सकती। इससे बेटर होता कि वो उनको स्पष्ट आंसर दे देती कि मैं सॉरी, मैं किसी अननोन पर्सन को अपने घर में नहीं रुकवा सकती, वो ज़्यादा बेटर होता। थी स्टोरी ये, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन चलो पहले हम अपना व्यू बता दें कि देखो गलती तो दोनों तरफ से हुई थी। पहली गलती उस लड़की की थी जो अपने घर से उस इंसान के लिए निकल पड़ी, उस इंसान से मिलने के लिए निकल पड़ी जिसको वो जानती तक नहीं थी। स्क्रीन पे देखने से वो इंसान अच्छा नहीं हो जाता, हमें नहीं पता वो रियल लाइफ में कैसा होगा। तो प्लीज़ ऐसा कभी भी कोई भी ना करे, भगवान ना बनाए यूट्यूबर्स को। इंसान है और इंसान ही रहने दे, इंसानों से गलतियाँ भी होती हैं, तो प्लीज़ आप उनको भगवान ना बनाएं। चलो वो फ़ैन थी इनकी, उन्होंने देखा कि वो इतनी अच्छी जुजू दीदी जो हैं वो स्क्रीन पे इतनी अच्छी बनती हैं, तो शायद रियल में भी इतनी अच्छी होंगी, इसलिए वो मुंह उठा के उनसे मिलने के लिए आ जाती हैं, बिना पैसों के, बिना उनके जुजू के फ़ोन नंबर के, बिना जुजू के एड्रेस के आ भी जाती हैं। तो अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जुजू दीदी की नहीं थी वो उनकी टेक केयर करें, एटलीस्ट उनको रुकने की एक जगह प्रोवाइड करवा दें। आप इतनी बड़ी यूट्यूबर बनती हैं तो क्या आप 1000, 1200, 1500 रुपये खर्च नहीं कर सकती थी उसको रात को रुकवाने के लिए? तो फ्रेंड्स ये तो किस्सा कहानी हो गई जुजू दीदी की और उनके फ़ैन की, जो भी उन दोनों के बीच में हुआ क्या हुआ। लेकिन अब बात आती है हमारी गधी की दुनिया की, कि उन्होंने जुजू दीदी के सपोर्ट के लिए क्यों लिखा कि आई सपोर्ट जुजू दीदी। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा बिना स्टोरी को समझे? क्योंकि उन्होंने खुद अपने लाइव में बोला है कि मैंने उस यूट्यूबर की, जो बिहार की यूट्यूबर थी, उनकी वीडियोज़ के सिर्फ टाइटल देखे हैं, अंदर नहीं देखा और अंदाज़ा लगा लिया कि वो फ़ैन गलत थी।
हमारी ये गधी जी उन फैन यूट्यूबर्स की वीडियो को देखे के बिना कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सही था कौन गलत। अगर आपको किसी का सपोर्ट करना है तो पहले उसके लिए पूरी कहानी को जानिएगा, दोनों तरफ की कहानी सुनिएगा कि रियलिटी है क्या, और तब आप किसी को सपोर्ट करें तो अच्छा लगता है, जजमेंटल होना अच्छा लगता है। लेकिन बिना ही कहानी को जाने सिर्फ अपना डिसीजन सुना देना कि ये सही है और ये गलत है, तो वो इंसान खुद गलत है। तो जो दीदी हमारी गधी हैं उनका जो उन्होंने क्यों सपोर्ट किया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये पूरी कहानी जान ली है और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हमारी गधी ने जुजू दीदी को सपोर्ट क्यों किया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और उनका भी पर्दाफाश हम करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि हमारी गधी जो है वो कितनी अच्छी हैं और वो अच्छे लोगों का साथ देती हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।